अजय कुमार जी भी आ गए। योगराज, यस सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कल क्या करवाया था? कल हैमिल्टन ग्राफ पढ़ रहे थे सर। अच्छा, क्या होता है? सर हैमिल्टन ग्राफ में वो एक तरीके से यूलर ग्राफ की तरह ही होता है सर। उस तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर उसमें हम हर एक नोड और हर एक एज को एग्जैक्टली वन टाइम ही विजिट कर सकते हैं और कनेक्टेड ग्राफ होता है ये, और एजेस रिपीट नहीं कर सकते इसमें, नोड्स को भी नहीं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। आज हम करेंगे प्रिम्स एंड क्रूस्कर। ठीक है, तो ये जो है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की दो टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री? एन अनडायरेक्टेड एंड कनेक्टेड ग्राफ जिसकी जो प्रॉपर्टीज है ये है, यानी जो ग्राफ है उसमें वर्टिसेस और एजेस, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ये नंबर ऑफ एजेस है। The spanning tree of graph G is a tree that spans that contains all the vertices of graph itself, and the edges are subset of graph G. कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें स्पैनिंग ग्राफ ये बना आपका। देखो ये हमें क्या करना है, सारे जो नोड्स हैं वर्टिसेस हैं वो मूव करने हैं, यानी कि इसमें कितने वर्टिसेस होंगे जितने हमारे मेन ग्राफ में होंगे, और एजेस कितनी होंगी जितने हमारे मेन ग्राफ में उतनी नहीं, उसके सबसेट होंगी, यानी कम होंगी, जितने कम एजेस से हम वॉक करके ये सारे वर्टिसेस विजिट कर सकें। तो ये क्या बन गया, हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि हमें सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं विद द मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एज, वो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। ठीक है, योगराज? यस सर। समझ नहीं आया सर। ठीक है, हाँ जी, समझ नहीं आया सर। हेलो, समझ नहीं आया? यस देखो सर। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ दिख रहा है आपको? यस सर। इसको जब स्पैनिंग ट्री हम बनाएंगे इसका, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसके सारे जितने भी वर्टिसेस हैं वो विजिट करने हैं। ओके सर। ठीक है, अब सारे वर्टिसेस विजिट करने के लिए हमें सारे एजेस को विजिट करने की जरूरत नहीं है। यस सर। या है? नहीं है सर। ठीक है, और जितनी मिनिमम एजेस हम मिनिमम कॉस्ट के साथ जो हम एजेस विजिट कर लें उसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोल देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, सेकंड और थर्ड ग्राफ में? यस सर। देखो इसमें कॉस्ट बन रही है 5 4 9 10 11 सर। इसमें देखो नीचे कॉस्ट दे रखी है ना, कितनी बन रही है, 11। यस सर। अब इसी को हमने क्या करना है, मिनिमम कॉस्ट के साथ विजिट करना है। तो स्पैनिंग ट्री तो बनना है, स्पैनिंग ट्री का मतलब हमें सारे एजेस, सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं विद मिनिमम कॉस्ट।
और मिनिमम कॉस्ट इसमें क्या बन रही है, देखो 7 बन रही है, यानी कि जो 7। डार्क है हमने उसी एजेस को विजिट किया, तो सारे आपके वर्टिसेस विजिट हो गए। यस सर। तो ये क्या है, एक स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री में होता है कि जो स्पैनिंग ट्री में जो ग्राफ के वर्टिसेस होंगे वो सारे होंगे, एजेस जो होंगी उस ग्राफ की सबसेट होंगी। सबसेट का मतलब जैसे किसी ग्राफ में 10 एजेस हैं, तो अगर 3 को हम विजिट करके पूरा वर्टिसेस विजिट कर पा रहे हैं तो वो 3 ही हम एजेस काउंट करेंगे स्पैनिंग ट्री में। नहीं समझ आया? समझ गए सर। अब लिखने का भी तो नहीं है ना। देखो जैसे ये वाला फर्स्ट हमारा ग्राफ है, इसमें कितने हमारे वर्टिसेस है, योगराज बताएगा। योगराज कितने वर्टिसेस है इसमें बेटा? 4 वर्टिसेस है सर। 4 वर्टिसेस है। तो ये 4 वर्टिसेस हमारे स्पैनिंग ट्री में भी होंगे, तो सारे वर्टिसेस आएंगे उसमें। एजेस जो है वो सबसेट होंगी हमारे मेन ग्राफ की। अब इसमें कितनी एजेस हैं योगराज? सर अनडायरेक्टेड में या फिर स्पैनिंग ट्री में एक ही होगा सर? थोड़ा सा लाउड बोलो। सर टोटल एजेस इसमें 5 है। 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इस स्पैनिंग ट्री में हमने जो एजेस ली, तो ये 3 एजेस के साथ भी एक स्पैनिंग ट्री बन गया। ऊपर से लोगे तो 1 4 3 के साथ भी बन गया, या आपका 1 2 5 और 4 के साथ भी बन गया, एंड 1 2 5 के साथ भी बन गया। तो किसी भी मतलब मिनिमम जो लिमिटेड एजेस के साथ ये एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, यानी उनके साथ हम इसके सारे वर्टिसेस को विजिट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि हमने सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं, लेकिन जो कॉस्ट होगी, यानी कि जो वर्टिसेस हम विजिट करेंगे उनकी जो कॉस्ट है, वेटेज है, वो मिनिमम होनी चाहिए। स्पैनिंग ट्री में कितनी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं 11 है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, और भी आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये भी एक स्पैनिंग ट्री है, जो लास्ट वाला है ये भी स्पैनिंग ट्री है, लेकिन ये कैसा है, ये मिनिमम है। आप किसी भी तरह से इस पे विजिट करोगे तो मिनिमम कॉस्ट 7 आएगी आएगी, 7 से कम नहीं हो सकती है। तो ये क्या बन गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। ठीक है? यस सर। यस सर। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री विजिट करने के 2 तरीके बताए गए हैं, एक है प्रिम्स एल्गोरिथम, एक है क्रुस्कल। ठीक है? बोलते रहो बेटा, कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। करते हैं। यस सर। इतना भी यस नहीं है। अब प्रिम्स में हम क्या करते हैं, चलो पहले प्रिम्स समझते हैं। प्रिम्स में हम क्या करते हैं बेटा, प्रिम्स में हम स्टार्टिंग नोड जिसको हम लेंगे उस नोड से चलना शुरू करेंगे, और हर एक नोड को यानी कि वर्टिसेस को हम विजिट करेंगे वाया मिनिमम कॉस्ट और द मिनिमम एज। अब इस ग्राफ में जो एज दी हुई है वो दी हुई है हमें, देखो 1 2 5 3 4। अब इसमें हमें वर्टिसेस के नाम नहीं दिए हुए, कई जगह वर्टिसेस के नाम दिए होंगे, इसमें 4 ही वर्टिसेस हैं। तो पहला हमने जो विजिट किया, मान लो हमने जो ये ब्लू इसने इंडिकेशन किया हुआ है ये ए है, ए वर्टिसेस को हमने विजिट मतलब वहां से शुरू किया, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है। अब इस स्टार्टिंग वर्टिस से हमने शुरू किया, तो प्रिम्स में हम क्या करते हैं, हम मिनिमम जो कॉस्ट वाली एज है उस पे से पहले ट्रेवल करेंगे। तो इस पे 2 एजेस कनेक्ट हो रही हैं, एक की कॉस्ट 1 है, एक की कॉस्ट 2 है, यानी एक की जो वेटेज है वो 1 है, एक की वेटेज 2 है। तो इन दोनों में से कम कौन सी है, 1 वाली। यस सर। ठीक है? तो हमने उस एज को अपने ग्राफ में ले लिया। देन हम कहां पहुंचे, सेकंड नोड पे। ये देखो सेकंड नोड पे आ गए। अब ये 1 हमने ट्रेवल किया, तो 1 से ट्रेवल करके हम कहां आ गए, सेकंड नोड पे, 4 और 3। सेकंड नोड पे। मान लो इसका नाम बी है, फॉर एन एग्जांपल हमने इसको बी मान लिया। अब बी से हम देखेंगे कि आगे जाने के लिए हमारे पास जो एजेस है उसमें मिनिमम क्या है, लेकिन प्रिम्स के अंदर हम पिछले नोड की एजेस को भी काउंट करेंगे कि कोई और जो नोड है वो नोड
कोई और जो एज है वो एज इनसे कम नहीं हो। अब देखो हमें कौन कौन सी एजेस काउंट करनी पड़ेंगी। एक तो इस नोड से 4, 3 और इस वाले नोड से 2। अब इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? बताओ कोई कौन सा मिनिमम है तीनों में? फिर से बताना। 2 is 2. इस नोड से 2 एजेस आपकी जा रही हैं, एक की जो वेटेज है वो 4 है, एक की वेटेज 3 है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है? हेलो 5 3 वाली सर। 2. ठीक है बेटा। तो जो सेकंड नोड है उससे जो एजेस पास ऑन हो रही हैं हम उनमें देखेंगे मिनिमम कौन सी है। लेकिन जो प्रीवियस नोड था, जो प्रीवियस वर्टिसेस था, उससे भी अगर कोई और एज रह गई है तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 एजेस हैं जिनमें हमें चेक करना है कि किसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो एक की वेटेज 4 है, एक की 3 है, एक की 2 है। तो मिनिमम वेटेज किसकी है? इस वाली एज। 2 की है सर. वी हैव चूजन द एज हियर, इसलिए ये 2 चूज हुआ, ना कि 3 और 4 उठाए। अब हम कहाँ पहुंचे? इस वाले नोड पे। अब इस नोड पे हमें देखा तो यहाँ पे 2 हमारी वेटेज वाली जो एजेस हैं वो हैं, एक की वेटेज 3 है, एक की वेटेज 5 है। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है? हमें 3 सिलेक्ट करना है। एम आई राइट? क्या सिलेक्ट करना है? हेलो 3 सिलेक्ट करना है। लेकिन जैसे ही हम 3 सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया? आपका एक लूप बन गया। क्या बन गया? लूप। लूप बन गया। अब जब लूप बना तो लूप को हम क्या करते हैं? इसमें अवॉइड करते हैं। लूप को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं सर. अवॉइड करते हैं। तो इस वाली एज को हम छोड़ देंगे, इससे हम वॉक नहीं करेंगे। लेटर ऑन हमने देखा इसी नोड पे ये 5 वाली एज है, लेकिन प्रीवियस जो नोड्स हैं उनसे जो एजेस अभी बची हुई हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो एक इस नोड के साथ हमारी जो एज है वो 4 वेटेज पे है और इस नोड के साथ जो एज है वो 5 वेटेज पे है। तो इनमें से मिनिमम कौन है? 4 है सर. 4 है। तो 4 को हमने सिलेक्ट किया और ये हमारा क्या बन गया? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, समझ आ जाएगा आपको। ये लीजिए, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? यस सर. इसमें देखो नोट को ना नाम भी दिए हुए हैं, वहां जैसे नाम नहीं थे ना, यहाँ पे आपको नोट में हमने नाम इंडिकेट किए हुए हैं, ABCD E एंड F। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ए से हमने शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे पास 2 एजेस हैं 1 एंड 2। इसमें मिनिमम कौन सी है? 1 है सर. हमने क्या किया? अपने ग्राफ में हम एड ऑन कर लेंगे। लेटर ऑन बी से हमने देखा तो कौन सी एज है हमारे पास? दिस वन, B2C। लेकिन जो प्रीवियस हमारा जो नोड था उसकी जो बची हुई एजेस हैं उसको भी हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा आपका जो वेटेज है वो कम है? A to C। 2 का है सर. A to C. हमने क्या किया? अपने ग्राफ में इंक्लूड कर लिया। लेटर ऑन सी से आपने देखा तो कितने एजेस जा रहे हैं? सी से देखो 3 4 5 एंड 6। तो हम किसको, जो एल्गोरिथम हमें कहता है तो हम क्या लेके चलेंगे? सबसे जो मिनिमम है उस एज को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम 3 को पिक करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये एक लूप बन जाएगा सर. तो उसको हम नहीं उठाएंगे। स्किप कर देंगे. हमने क्या लिया?
4 ले लिया, 4. क्योंकि 4, 5 एंड 6 में से छोटा क्या है, 4 है। 4 हमने लिया तो ये सी डी हमारी एज हमने कंसीडर कर ली। लेटर ऑन अगर हम डी पे गए, डी से हम बात करते हैं तो यहाँ से कौन सी एज आ रही है, ये 7 आ रहा है, और सी के हमारे 5 और 6 पेंडिंग, ऐसा ही है ना। Yes, sir. इन तीनों में Yes, से हमने sir. देखा तो कौन सा मिनिमम है, 3 to 5। तो हमने क्या किया, 5 को इंक्लूड कर लिया। ई से अगर हम देखते हैं तो हमारी कौन सी एज है, 7 एंड 8, ये 2 एजेस हैं। लेकिन सी की एक एज जो 6 है, सॉरी वो तो हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो 6 जो है ये हमारा अभी रह रहा है एज सी का। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 6 है 3 to सर। F. तो हमने क्या किया, 6 इंक्लूड कर लिया। तो ये क्या बन गया हमारा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद कॉस्ट 18। इससे कम कॉस्ट में हम सारे एजेस जो हैं सारे वर्टिसेस विजिट नहीं कर सकते। ये तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया हमारा, किस कंडीशन के साथ, प्रिम्स के साथ। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग। हाँ जी बताओ। सर जैसे हमने ए, बी और सी, ये 3 नोड है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ये 3 नोड हैं, ये दिख रहे हैं, ए बी सी। बताइए। तो मान लो ए और बी से जाने की एज का जो वेट है वो 1 है, ठीक है, एंड इधर हम देखते हैं कि बी से सी जाने का 3 है, बट है। ए से सी जाने का 2 है हमारा। ठीक है, तो ए टू सी जाना है, हम्म, तो ये कॉस्ट टोटल 4 हो जाएगी इधर अपनी। हाँ इस पे 4 हो जाएगी, और इससे आओगे तो 2 हो जाएगी केवल। यस सर। तो ठीक हम है, कौन सा फिगर कंसीडर, कौन सी नहीं, पाथ ये आप कंसीडर समझिए, करेंगे? देखो प्रिंस और क्रूसिकल में हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो कंडीशन है वो ये है कि आपने सारे जो इसके नोड्स हैं, सारे जो वर्टिसेस हैं वो लेने ही लेने हैं, और जो एजेस हैं वो लेनी है मिनिमम कॉस्ट पे। यानी कि हमें सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं मिनिमम कॉस्ट पे। तो अगर मैं यहाँ से सीधा ए से सी आ जाता हूँ तो बी तो मैंने विजिट ही नहीं किया ना। यस तो सर। ये कंडीशन मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तो नहीं है। हाँ ये आगे आएगा, जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है उसमें आएगा ये आगे भी। ये प्रिम्स की आई कंडीशन थिंक नहीं है। ये प्रिम्स में डाइजेस्ट्रा में आता है सर। हाँ ये जो आपका क्या नाम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो कंडीशन है हमें वो फुलफिल करनी है। दैट मीन्स हमको सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब आपने जो कंडीशन बताई उस केस में क्या हुआ, हम ए से सी तो पहुंच गए, अब मुझे ए से ई आना है, तो ऑब्वियस है मैं इतना क्यों घूमूंगा, मैं सीधा ए टू सी आऊंगा, सी टू ई चला जाऊंगा सीधा, अगर ये फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन मुझे क्या करना है, सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं, तो उसके लिए मुझे इनमें कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक और कंडीशन है कि जितने उसमें वर्टिसेस होंगे, मान लीजिए n वर्टिसेस हैं, तो एजेस जो आएंगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में वो एक कम आएगी, n-1 आएगी। जैसे इसमें कितने वर्टिसेस बने हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 1 5 ही एजेस होनी चाहिए इसमें। 5 बन रही है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. दस मिनट वेट कर लो बेटा, क्लास चल रही है। नहीं कर दो, ठीक है। ये देखो, इसको और देख लो, चलो एक प्रिम्स का एग्जांपल और कर लेते हैं। ये ग्राफ है ए बी सी डी ई एफ, वेटेज दी हुई है आपको सामने। मान लीजिए हमने ए से शुरू किया, ए से जब आपने शुरू किया
तो इसमें से दो एजेस आ रही है हमारी, ए टू सी एंड ए टू बी। इनमें मिनिमम कौन सा है, कौन बताएगा? ज्योति बताएगी कौन सा है मिनिमम बेटा दोनों एजेस में से। सर दोनों इक्वल है, दोनों की 4 वैल्यू है, तो हम दोनों किसी इक्वल है पे तो आप कोई भी एक एज कंसीडर कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि इन्होंने तो ए टू बी ही लिया है, हम ए टू सी भी ले सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है बेटा। यस सर। देन नेक्स्ट एज पे हम, नेक्स्ट वर्टिसेस पे हम गए, यहाँ से हम देखेंगे कि मिनिमम एज क्या है। तो जो हमने ए की पीछे छोड़ दी उसको भी कंसीडर करेंगे, और जो नई एज करेक्ट हो रही है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो अब ए सी और बी सी में से कौन सी एज कम है? BC2। BC कम है, तो हमने वो कंसीडर कर ली, तो 2 वेटेज आगे आपकी एड ऑन होगी। लेटर ऑन हम सी में पहुंचे, तो अब हमारी ये जो एसी वाली एज है ये भी हम अपने कंसीडर करेंगे, और आगे जो एजेस जा रही हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। तो अब हमने कौन कौन सी कंसीडर करनी है? एसी, सीएफ, सीई एंड सीडी। इनमें से मिनिमम कौन सी है ज्योति? CF। सीएफ मिनिमम है, तो वो हम क्या करेंगे अपने ग्राफ में ऐड ऐड कर करेंगे। देंगे। लेटर ऑन आप एफ से देखेंगे तो हमारी एक ही एज जा रही है, कौन सी? F2E। F2E। लेकिन जो पीछे हमने छोड़ दिए हैं CD, आपका CE और AC, इसमें भी देखेंगे क्या ये इससे छोटी है या बड़ी है। अगर तो ये छोटी है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, जैसे कि ये इन तीनों में सबसे छोटी है तो हमने इसको कंसीडर कर लिया। लास्ट में पे जब हम ई से देखेंगे तो ई से आप देखो हमारी जो एजेस बच गई हैं वो बची हैं ED, CD, AC, CE। इनमें जो मिनिमम एजेस हैं वो इक्वल वेटेज हैं CD और ED। इनमें से आप कोई भी एक एज ले सकते हो। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक। लेटर ऑन दूसरा है हमारा क्रूस्कल। क्रूस्कल में हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ है उसके जितने भी एजेस हैं उन एजेस को हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शॉर्ट। शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्टिंग के बाद हम उन एजेस को अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारा लूप नहीं बनना चाहिए बस। अगर इसमें देखें तो शॉर्टिंग क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी एजेस है इसमें? कितनी एजेस है बेटा? 7। 7 है सर। 7। जी, तो इसमें अगर जब हमने शॉर्टिंग कर लिया तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। गॉट इट? हेलो सर समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। समझाए कहा मैंने अभी बेटा? कुछ मैं तो आया भी म्यूट नहीं। करके किसी और से बात कर रहा था। कहाँ थे आप? यहीं पे थी, जो पहले बोला था उस पर भी आवाज नहीं आई थी आपकी। प्रेम समझ आ गया? यस सर, वो आ गया। क्रूस्कल में क्या करते हैं हम कि हम पहले जो हमारी एजेस हैं इनको शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने का मतलब कि चढ़ते या उतरते का क्रम में इसको बना लो। ठीक है, समझ आ रहा है?
यस मैं सर। इंग्लिश मीडियम वाले मेरी तरफ। तो इसको जब आपने एक ऑर्डर में बनाया तो सबसे छोटी जो एज है वो क्या है 1, उसके बाद जो दूसरी एज है वो 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। ये हमने क्या किया, एक जगह नोट कर लिया। अब जो मिनिमम एज है हम उसको अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, यानी मिनिमम एज क्या है हमारी 1 है, तो 1 हमने ड्रॉ कर ली है। देखो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, बाकी ग्राफ ड्रॉ नहीं है आपका, सिर्फ ये जो डार्क लाइन है ये ड्रॉ है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब जब 1 आपने ड्रॉ किया, लेटर ऑन दूसरी कौन सी हमारी एज है 2 हमने क्या करी, ड्रॉ कर ली। 2 से बड़ी कौन सी है 3 ड्रॉ कर ली। 3 से बड़ी क्या है 4, लेकिन 4 हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कौन बताएगा? सर लूप बन जाएगा। लूप बन जाएगा। 4 ड्रॉ करते ही क्या बन जाएगा, 2, 3, 4 का लूप बन जाएगा। तो लूप हमें अवॉइड करना होता है, तो 4 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेटर ऑन फिर हमने क्या किया, 5 को ऐड किया। 5 को ऐड किया तो हमारे सारे वर्टिसेस कनेक्ट हो गए, यानी ये कनेक्टेड ग्राफ बन गया ये। तो 6, 7 आप छोड़ सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो 6, 7 में आप क्या देखोगे, जैसे ही आप 6 को कनेक्ट करोगे लूप बन गया, 7 को कनेक्ट करोगे लूप बन गया। लेकिन जहां हमारे सारे वर्टिसेस कनेक्ट हो गए हम वहीं पे छोड़ देते हैं। होल्ड करना बेटा इसे। हाँ जी सर, मैं चेक कर लूँ। जहां पे हमारे सारे वर्टिसेस कनेक्ट होंगे उसी टाइम हम छोड़ देंगे। सर इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड होती है क्या? नहीं, बैक ट्रैकिंग नहीं होती बेटा। सिंपल लॉजिक है कि जब आप प्रिंट्स को यूज करोगे, बैक ट्रैकिंग वाला एल्गोरिथम्स नहीं है। क्योंकि सर हम 1 से 3 पे आगे, 3 से 2 आगे, फिर हमने ये 4 से लेके ये इधर 7 पे कनेक्ट किस तरीके से आप किया? समझ नहीं रहे। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, वो निकाल दो दिमाग से बैक ट्रैकिंग। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन क्या है वो याद करो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन होती है बाबूजी कि आप सारे वर्टिसेस आपने विजिट करने हैं विद बैक कैसे भी ट्रैकिंग। पॉसिबल हो। बैक ट्रैकिंग उसका मतलब नहीं है इसमें। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन क्या है कि आपने सारे वर्टिसेस विजिट करने हैं और जो एजेस हैं तो वो मिनिमम कंडीशन के साथ आपका विजिट होना चाहिए। हाँ सॉरी, मिनिमम एज के साथ विजिट होना चाहिए। जैसे ये कितने वर्टिस, इसमें वर्टिसेस कितने हैं? 5 है सर। 5 वर्टिसेस हैं। 5 है ये सर। 5 वर्टिसेस हमें विजिट करने हैं विद मिनिमम कॉस्ट एज के साथ। अब उसमें बैक ट्रैकिंग और फोर ट्रैकिंग का कोई इश्यू नहीं है। सिंपल आपका एक ग्राफ जो है कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब क्या है कि जितने हमारे वर्टिसेस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यानी कि एक वर्टिसेस से आप दूसरे पे इजीली मूव कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर आपको लास्ट वाले पे जाना है आप आ सकते हो, सेकंड पे आ सकते हो, थर्ड पे आ सकते हो, फोर्थ पे आ सकते हो। अगर सेकंड से कहीं जाना है तो किसी भी वर्टिसेस पे जा सकते हो ना। ये कंडीशन होती है कनेक्टेड ग्राफ की। तो जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री आएगा वो कनेक्टेड होना चाहिए एक दूसरे से। लेटर ऑन कि जो उसकी एजेस हैं वो कम से कम कॉस्ट के साथ हम उसको विजिट कर लें। तो इसके लिए 2 एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, प्रिम्स है, एक क्रूस्कल है। प्रिम्स में हम क्या करते हैं कि जिस नोड से हम स्टार्ट करते हैं उस नोड से हम मिनिमम वेटेज के साथ जो एज होगी उन पे विजिट करना शुरू कर देते हैं। ये तो है प्रिम्स का लॉजिक। क्रूस्कल में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी जो एजेस हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेते हैं, फिर वहां से हम वो एजेस अपना ग्राफ में एड ऑन करना शुरू कर देते हैं। हमें छोड़ना क्या है, लूप छोड़ना। सिंपल। इसका एक एग्जांपल देख लो, आ जाएगा। ये देखो, जैसे इस पे हमने प्रिम्स बनाया था, इस पे क्रूस्कल देख लो। अब इसमें जो आप बनाओगे अपने क्या नाम है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपकी सबसे छोटी जो एज है वो है 2, B to C। लेटर ऑन C to F, ये भी 2 वेटेज के साथ है। FEF वाली भी 3 वेटेज है। DE 3 है, आपका CD 3 है, और AC 4 है, AB 4 है, और आपकी CE 4 है। तो सबसे पहले हमने कौन सी आपने एज यूज करनी है, वो हम कहते हैं BC यूज करनी है। तो हमने BC अपने ग्राफ में इंट्रोड्यूस कर ली। उसके बाद भी 2 वेटेज के साथ हमारी CF है, वो भी हमने
इंट्रोड्यूस कर ली, यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ वर्टिसेस बनाए, अभी एजेस कनेक्ट नहीं करी। तो सबसे पहले एज कौन सी कनेक्ट करी मैंने, BC। दूसरी कौन सी करी, CF। तीसरी कौन सी करी मैंने, अब तीनों एक ही वेट है, देखो इसका, DE का और CD का। तो आप इन तीनों में से पहले कोई सी भी जो एज है वो ले सकते हो आप। पहले मान लो आपने, इन्होंने क्या लिया हुआ है, जैसे EF लिया हुआ है पहले, उसके बाद DE लिया हुआ है, आप CD भी ले सकते हो। अब इस केस में अगर हम CD लेंगे तो लूप बन गया, लूप से अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ लूप से अवॉइड करना है तो छोड़ दिया वो हमने। अब मान लो हमने CD पहले ले लिया था, तो हम क्या करेंगे, DE नहीं लेंगे, क्योंकि अगर CD हम पहले ले लेंगे तो DE से लूप बनेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अब अगर मान लो आपने पहले CD इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो हम DE इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर DE इंट्रोड्यूस कर दिया है तो EF इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। आ रही है ये बात समझ? यस सर। यस सर। अब उसके बाद हमारी कौन सी बच गई, उसके बाद बच गई हमारी C2E, A2C, A2B। इन सबकी वेटेज कितनी है, 4 है। अब अगर आप C2E इंट्रोड्यूस करते हो इसमें, तो क्या बन गया, लूप बन गया, तो इसको अवॉइड कर दिया। सर इन तीनों अब में लूप कंसीडर होगा। हाँ, अब आप A2C भी इसमें अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या A2B भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब दोनों में से आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों की वेटेज क्या है, सेम है। इन्होंने क्या लिया हुआ है, A2B लिया हुआ है, तो इसका जो कॉस्ट बना वो क्या बना, 14। अगर आप A2C भी लेते हो तो भी 14 ही कॉस्ट आएगा, क्योंकि दोनों की वेटेज बराबर है। तो जिनकी वेटेज बराबर होती है उसमें से आप कोई भी एज पहले बाद में ले सकते हो, लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यस सर। एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक। हाँ जी, मेरे हिसाब से टाइम भी खत्म। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा समझ। नहीं आया तो मुझे बता देना, दोबारा बता दूंगा। हाँ जी, लो एक एग्जांपल और देख लो, टाइम भी खत्म हो गया। मानो इसका हमने क्या करना है, ये तो उससे बनाया हुआ है, प्रिंट से। अगर इसको क्रूस्कल से बनाते हो तो सबसे पहले 1 इंट्रोड्यूस होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। देन 2 इंट्रोड्यूस होगा, फिर 3 होगा, तो 3 अगर हम यूज करेंगे तो क्या बन गया, लूप बन गया, तो 3 लूप बन जाएगा। देन 4 इंट्रोड्यूस होगा, देन 5 इंट्रोड्यूस होगा, देन 6 इंट्रोड्यूस होगा, फिर 7 इंट्रोड्यूस किया तो लूप बन गया, छोड़ देंगे उसको। वैसे हमारे जब सारे नोड कनेक्ट हो गए तो आगे हमें जाने की जरूरत होती नहीं। ठीक है, यस सर। यस बाकी अगर आप करते भी हो तो उस केस में लूप बनेगा, वो हमें अवॉइड करनी ही पड़ेंगे। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स है, प्रिम्स एंड क्रूस्कल। इनके एक एक दो दो एग्जांपल आप कर लेना, या फिर मैं इमेजेस भेज दूंगा ग्रुप में, उसको कर लेना। लेटर ऑन हम कल डिस्कस करेंगे फिर। ओके सर। यस सर। कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन होता है दोनों में से। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई ऐसा यस सर। क्या समझ नहीं आया हो? यस सर। नहीं, किसी को अगर इन दोनों की वर्किंग नहीं समझ आई हो तो बताए। सर। कोमल आ गई सर। आ गई है? यस सर। लॉग आउट कर दो। यस सर। ओके। लॉग आउट कर दो। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम सर। यस सर।